हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टी रेशियो ऑफ डिफरेंट एंगल। ठीक है, तो आज इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं एकदम, और फिर इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक, मैं आप लोगों को मैंने एक वीडियो बना कर रखा हुआ अपने चैनल पे। ठीक है, इसका एक वीडियो जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ना आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं पता है ना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 है। ठीक है, उसमें पहला क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। सेकेंड है कोस थीटा। फिर क्या है, टेन है। फिर क्या है, कोसेक थीटा। फिर सेक थीटा, और फिर अगला है कोट थीटा। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको बहुत बढ़िया समझा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको भी जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यह जो छः छः है ना, इसी पे पूरा बेस्ड है ये चैप्टर। ठीक है, पूरा चैप्टर क्या, पूरा त्रिकोणमिति इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए यह क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, यह बच्चों आप लोग क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है तो उसका जरूर, कोई भी वस्तु है, कोई भी, तो उसका एक आधार जरूर होता है। ठीक है, आधार यानी बेस। ठीक है, आधार किसको बोलते हैं, जिसपे वो वस्तु क्या होता है, उसका पूरा भार टिका रहता है, तो यही उसका क्या है, आधार है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, और जो सीधा रहता है बच्चों लोग, उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है ना, जो सीधा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, पी से परपेंडिकुलर। और ऐसे जो रहता है बच्चों लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो लंब, कड़ और आधार, इसी से मिलकर हम लोग का क्या होता है, जो रेशियो है ना, इसी से निकलता है। ठीक है, जो भी रेशियो है, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, टी रेशियो यानी रेशियो, अलग अलग रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात समझते हो आप लोग, बटा में, एक कोई एक वैल्यू ऊपर और एक वैल्यू नीचे है, बटा में है। ठीक है, तो बच्चों रेशियो जो है ना, इसी रेशियो का मतलब होता है अनुपात, एक चीज़ ऊपर है और एक चीज़ बटा में नीचे रहे, यानी हम लोग को यही देखना है। ठीक है ना, कौन किसके बटे में जाएगा, मेन यही समझ लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है अलग अलग एंगल पे, यानी इस एंगल पे क्या होगा, इस एंगल पे क्या होगा, इस एंगल पे क्या होगा, यानी अलग अलग एंगल पे हमको क्या निकालना है बच्चों, डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना, इन तीनों एंगल के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है। ठीक है, ट्रिक क्या होता है बच्चों, LAL, लाल बटा में कक्का। ठीक है ना, आप लोगों ने ट्रिक जरूर कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इस ट्रिक के साथ हम लोग बहुत ही आसानी से निकालेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या होता है, LAL, लाल, और नीचे होता है कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। लाल बटे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पहला होता है बच्चों साइन थीटा, तो साइन थीटा में पहला जो होता है, इसको साइन का समझ लीजिए आप लोग। किसका समझिए, साइन थीटा का। जो दूसरा होता है बच्चों, यह हो जाता है कॉस का। किसका होता है, कॉस का। ठीक है, और जो तीसरा होता है बच्चों, यह होता है टेन का। किसका होता है, टेन का हो जाता है। ठीक है, यहीं से आप लोगों को फार्मूला बन गया, बनाना नहीं पड़ेगा। यल से साइन का क्या बोला हूँ, यल बटा में के बोला हूँ, क्या बोला हूँ, यल बटा में के। फिर यहाँ से आप लोग देखेंगे जो हमारा हमारा ट्रिक है, कॉस में क्या रहेगा, ए बटा के, ए बटा में के। और फिर बच्चों जो हमारा टेन है, उसमें क्या रहेगा, यल बटा में ए, यल बटा में ए। अब आप लोग को सर ये क्या लिखे हैं, तो इसे आप लोग देखिए ध्यान से, यल से लंब, यल से लंब, और के से कड़। देखिए, यल से लॉ होता है ना, आप लोग के से क तो पढ़े ही होगे छोटे में, छोटे क्लासों में। तो यल से लॉ होता है, के से क होता है, तो उसी से हम इसको कर रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं। फिर यहाँ पे क से, सॉरी, ए से अ यानी क्या, आधार। क्या होता है बच्चों, ए यानी आधार होता है। फिर बच्चों क्या, के से अभी मैं क्या बताया ऊपर, के से कड़। अब तो आप लोग कर लोगे खूब आराम से। ठीक है, ऐसे आप लोग कमेंट में बताइए, इसको बताइए आप लोग क्या होगा। तो यल से लंब, और यहाँ पे बच्चों ए से क्या हो जाएगा, आधार। देख रहे हैं आप लोग कितना आसान है, बहुत इजी है बनाना। ठीक ना, इतना इजी है कि आप लोग बस एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेंगे ना, तो खुद ही बना लेंगे आप लोग।
ठीक है। तो यह तो आप लोग देख लिए साइन का, कोस का और टेन का। अब आप लोग को मैं पहले वीडियो में बता रखा हूँ कि जो साइन होता है इसका सेम उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक होता है। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत ही बढ़िया से इसको समझाया है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है ना, ऐसा नहीं समझ में आएगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो आप लोगों को पता है जो फर्स्ट वीडियो होता है वो कितना बेसिक बेसिक लेवल से आदमी बताता है, कोई भी टीचर उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो कोस होता है बच्चों सेक का उल्टा होता है, और जो टेन होता है वो क्या होता है, कोट का उल्टा होता है। यानी जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, 1/कोसेक होता है। ठीक है, यानी उल्टा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ है तो आप लोग को पता है कि साइन किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। यानी अगर ये लंब बटे कड़ है तो कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कड़ बटा में लंब हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, इसी को तो उल्टा बोलते हैं ना। उल्टा किसको बोलते हैं, जो ऊपर का नीचे चला जाए, नीचे का ऊपर चला जाए। सेम ऐसे बच्चे यहाँ क्या है, सेक है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। यानी कोस कोस थीटा का आधार बटे कड़ होता है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, कड़ ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे चला जाएगा, यानी कड़ बटा में आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगला है कोट। तो आप लोगों को पता है कोट थीटा जो होता है बच्चों, टेन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो टेन थीटा कितना है, लंब बटे आधार है, तो इसका उल्टा कोट कितना हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी आधार बटा में लंब। ठीक है ना, तो यही रेशियो हमसे पूछा जाता है पेपर में, इसी रेशियो की वजह से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको भी बताइए कमेंट में, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है कि हम लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे और मेहनत से पढ़ाने की जरूरत है और अच्छे से पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब बच्चों ना आप लोग को इसमें एक चीज़ नोट करना है, नोट पॉइंट जो होता है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसको आप लोग को जरूर ध्यान देना है। तो नोट पॉइंट में सबसे पहले आप लोग को क्या नोट करना है कि समकोण के सामने समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हाइपोटेनस होती है। ठीक है, आप लोग बच्चों हमेशा नोट पॉइंट को ध्यान देना है कि जो समकोण होता है ना उसके सामने वाली भुजा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, यानी ऐसा क्यों लिखना पड़ा है जानते हैं आप लोग, क्योंकि अभी तो आप लोग सामने बहुत ही बढ़िया ऐसे बनाया गया है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है ना ट्रायंगल, कि आप लोग ट्रायंगल को देख के बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं पहले इस चीज़ को बता दे रहा हूँ कि जहाँ भी 90 डिग्री बनता है ऐसे करके, ठीक है ना, जहाँ भी यल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अगर यही बच्चों ऐसा बने तो ये भी एल ही है, उल्टा है, ठीक ना, तो ये भी क्या है, कितना बनेगा, 90 डिग्री। अगर यही बच्चों ऐसा बने तो ये भी 90 डिग्री है। ठीक ना, जब भी आप लोग देख सकते हो एक लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे है और एक और स्ट्रेट लाइन इसमें जाके मिल जाए तो वहीं क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब 90 डिग्री है सब। ठीक है, तो जहाँ भी 90 डिग्री रहेगा बच्चों, तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी, जो भुजा होगी, वही हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। यानी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही क्या है, यही बच्चों कर्ण है। दिख रहा है आप लोगों को, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है यही क्या है, कर्ण है। और आप लोगों को पता होगा कि 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब दो स्ट्रेट लाइन आके मिलती हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज ध्यान देना है। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान देना है आप लोगों को कि जो थीटा होता है ना, थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है बच्चों, थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी लंब होती है। क्या होती है बच्चों, लंब होती है।
ठीक है। यानी लंब कौन सा होता है कि जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बोल दे कि थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा बन रहा है तो इसके सामने कोण कह रहा हूँ, सॉरी, कौन सा साइड है यहाँ पे, तो इसके सामने यही तो साइड है। तो जो इसके सामने वाली साइड होगी बच्चों ना, वही क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए मैं फिर से एक बार इधर साइड में बताता हूँ। चलो इसको फिगर को मैं ऐसे बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये फिगर ऐसे है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे मिल रही है ना, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे 90 बन रहा है। तो मैं पहला कंडीशन क्या बताया हूँ कि समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा कोण होती है, यानी इसके सामने वाले ही ना समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, यह कोण हो जाएगी। और यहाँ पे जो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए थीटा बन रहा है, ठीक है, कोई भी थीटा एंगल बन रहा है। थीटा क्यों लिख रहा है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में अलग अलग एंगल का क्वेश्चन आएगा, तो हम थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, यह दो चीज आप लोग को हमेशा नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, हमेशा आप लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा ना देख लेते हैं, पिछली वीडियो में मैं बताया था, इस वीडियो में भी हम देख लेते हैं कि जो त्रिकोणमितीय फंक्शंस होते हैं उनका जो व्युत्क्रम यानी इनका जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम यानी उल्टा, वो क्या होता है। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं तो कैसे होते हैं। मैं अभी आप लोग क्या बताया हूँ, जो साइन थीटा होता है बच्चों, वो हमेशा 1/कोसेक होता है। ठीक है, जो साइन साइन होता है बच्चों हमेशा क्या रहेगा, 1/कोसेक थीटा रहेगा। ठीक है ना, कोसेक थीटा का हमेशा उल्टा रहेगा। ठीक है ना, जो साइन के बाद क्या आता है, कोस आता है ना, कोस क्या होता है बच्चों, 1/सेक होता है। ठीक है ना, ये सेक थीटा होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोगों को। और जो टेन थीटा होता है बच्चों, वो क्या होता है, 1/कोट थीटा होता है। ठीक है ना, तो ये आपस में हमेशा क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग को हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ना तो इन सब का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो वहाँ बच्चे जानते नहीं है ना, तो फिर कहते हैं कि सर कहाँ से आ जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो यह जो क्लास है बच्चों ना, इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए आप लोग को, और वो भी पूरे एंड तक देखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बहुत भारी नहीं होते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है ना, यही कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। सारी बात समझ में आप लोगों को, तो उसको सवाल नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, और बच्चों टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टेन थीटा इक्वल टू होता है, अगर साइन थीटा में बच्चों अगर हम कोस थीटा से भाग कर दे रहे हैं ना, तो टेन थीटा हो जाता है। ठीक है, आप लोग को हमेशा इस चीज़ को याद रखना है बच्चों, कि जब भी आप लोग ना साइन थीटा में कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही बच्चों को टेन थीटा बराबर इतना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा है, तो टेन का उल्टा क्या होता है, आप लोग देख सकते हो, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो कोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू कोस ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा, अरे यार कोस थीटा बाबू ऊपर चला जाएगा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, देखिए आप लोग। ठीक है, तो आप लोग ये जो इसको जरूर ध्यान देना है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल बहुत काम में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब हम लोग देखेंगे बच्चों त्रिकोणमितीय कोणों का अनुपात देखेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग जरूर कहीं ना कहीं ऐसा देखे होंगे, आप लोग जरूर कहीं ना कहीं ऐसे देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री है, क्या बच्चों 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, और ऐसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ऊपर जा रहे हैं। तो आप लोग पता ही है कि जब भी यहाँ पे L बनता है तो यहाँ पे कितने डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है बच्चों, पता है ना। और फिर यहाँ से अगर बच्चों हम लोग ऐसे आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि ऐसे एक सीधा लाइन बन गया है, यहाँ से 0 से लेके और 180 यहाँ तक क्या बन गया, सीधा लाइन बन गया। और आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर जब हम लोग यहाँ से ऐसे चलते आएंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 270 डिग्री का कोण बनता है। और फिर जब बच्चों हम लोग यहाँ से जाके यहाँ पे मिल जाते हैं तो कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें ध्यान से ये चीज़ देखने वाली बात है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ कि ज़्यादा समझ में आए आप लोगों को। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर कहाँ से 180 आ गया, कहाँ से 270 आ गया। तो आप लोग ऐसे ही समझिए ना, एक यल का वैल्यू 90 डिग्री है, तो एक यल इधर भी हो गया, तो 90 90 180 हो गया। फिर एक यल यह वाला हो गया बच्चों, तो यह यल ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, तो 90 90 90 90 हो तो गया
देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, तो 90 और 90 180, फिर यह इधर आएंगे तो 90 यह हो गया, तो 180 या 90 कितना हो जाएगा 270, और फिर 270 में जब फिर यह वाला 90 ऐड कर दोगे तो 360 नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही सिंपल है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखिए सबसे मेन चीज कि जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना बच्चों, रुके इसको इरेज कर लो। जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों ना, क्या क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये जो बच्चों छह आप लोगों को दिख रहे होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें कब पॉजिटिव होते हैं कब निगेटिव होते हैं, यही चीज हमको सीखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं इसमें। देखो बच्चों, जब भी आप लोग 0 से 90 के बीच में रहोगे, तो ये जितने भी आप लोग दिख रहे हैं ना, ये छह, ये सभी क्या होंगे? प्लस होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे बच्चों? आल प्लस, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों? आल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आप लोग को इस चीज को हमेशा ध्यान देना है कि आप लोग जब इस फर्स्ट वाले में रहोगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम इसको बोलते हैं बच्चों प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना। तो जब भी आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे तो आल पॉजिटिव होता है, और ये जब आप लोग इस सेकंड वाले में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे बच्चों, जब आप इस सेकंड वाले में जाओगे तो इसमें क्या होता है बच्चों ना, कि जो साइन होता है, ठीक है ना, जो साइन होता है और इसका उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा आप लोग बताइए, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखिए वीडियो को। साइन का उल्टा कोसेक। तो बच्चों जो ये साइन और कोसेक होता है ना, ये दोनों प्लस होते हैं, दोनों क्या होते हैं? प्लस होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। इसको याद करने का मैं ट्रिक भी फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। आप लोग उसको भी ध्यान से देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो थर्ड सेकंड हो गया। यह कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड वाला, यानी तीसरा चतुर्थांश है। तो तृतीय में क्या होता है कि जो 10 होता है बच्चों ना, 10 वाला, और कौन सा वाला? 10 का उल्टा क्या होता है? इसीलिए कर आप लोग याद कीजिए, 10 का उल्टा कोट। तो 10 और कोट क्या होते हैं? ये दोनों बच्चों प्लस होते हैं, दोनों क्या होते हैं? प्लस होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं। आज बात समझ में? तो यही दोनों क्या होते हैं? बस प्लस होते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है, यानी चौथा चौथा वाला जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है बच्चों, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है बच्चों कोस होता है, कोस वाला और सेक वाला, ठीक है। यह दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। तो आप लोग को यह चीज़ जरूर ध्यान देना है कि जब भी 0 और 90 के बीच में रहेंगे तो सभी जो 6 अनुपात हैं, 6 क्या होता है? प्लस में होता है। सेकेंड वाले में साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस। फिर यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा, और बाकी सब क्या होता है? माइनस होता है। और यहाँ पे चौथे वाले में कोस और सेक प्लस रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा बच्चों? माइनस रहेगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं हम लोग कैसे इसको करते हैं, फार्मूले पर अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं दिया है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे 90 में से घटा रहे हैं, तो जब भी आप लोग कुछ 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप इसी में रह जाओगे, पहले वाले में से। 90 में से कुछ भी आप घटा के देख लो, 10 घटा लो, 20 घटा लो, 50 घटा लो, तो 90 में से जब भी आप लोग घटाओगे बच्चों ना, तो आप लोग कहाँ जाओगे? इसी फर्स्ट वाले में रह जाओगे। और फर्स्ट वाला क्या होता है? सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं 90 प्लस थीटा, तो जब आप लोग बच्चों प्लस करेंगे, तो जब इसमें आप लोग कुछ भी जोड़ोगे, कुछ भी मतलब अगर आप लोग एक भी जोड़ोगे तो 91 हो जाएगा। और 91 अब इस खाने में नहीं रह गया, इस पहले वाले में नहीं रह गया, अब इस दूसरे वाले में हो जाएगा। यहाँ तक तो बस 90 ही है ना, तो जब इसके आगे जाओगे तो 91 हो जाए, मतलब आगे शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? बस साइन और कोसेक प्लस होता है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कोस थीटा होगा। और ये कोस थीटा किस में होगा? यहाँ पे प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा? क्योंकि आप लोग देख सकते हो साइन क्या होता है? हमेशा प्लस होता है फर्स्ट वाले में। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। प्लस क्या होता है? छुपा रहता है, ठीक है। यही चीज अगर बच्चों में ऐसे बोल दूं, टेन 90 प्लस थीटा, तो आप लोगों को पता है कि 10 90 प्लस थीटा, 10 का उल्टा क्या होता है? तो कोट होता है। तो यहाँ पर तो कोट हो जाएगा। जैसे आप लोग ये चीज समझना कि उल्टा नहीं, ये चेंज कैसे होता है, पहले तो आप लोग ये समझो। तो जो बच्चों साइन होता है, देखना आप लोग कैसे चेंज होता है। जो साइन होता है कोस में चेंज होता है, और जो कोस होता है वो किस में चेंज होता है?
साइन जो होता है कोस में चेंज होता है, और जो कोस थीटा होता है वो साइन में चेंज होता है, ठीक है। अब देखना आप लोग, जो सेक होता है, ठीक है ना, जो सेक होता है कोसेक में चेंज होता है। जो सेक होता है वो किसमें चेंज होता है, कोसेक में। और जो कोसेक है किसमें चेंज हो जाता है, सेक में। और जो यहाँ पे जो टेन है ये कोट में चेंज होता है, और जो कोट है किसमें चेंज होता है, टेन में चेंज होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। उल्टा मत समझ लीजिएगा कि जो साइन है वो कोसेक में चेंज हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है। साइन को हमेशा कोस से, और कॉस को हमेशा साइन से, सेक को हमेशा कोसेक से, और कोसेक को हमेशा सेक से, ठीक है। और टेन का तो याद ही रहेगा, टेन का उल्टा कोट होता है, ये तो आप लोग को भूलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 90 प्लस थीटा, तो 90 में कुछ भी जोड़ोगे आप लोग, इस 90 में कुछ भी जोड़ रहे हो तो कहाँ पहुँच जाओगे, इसी में तो पहुँचोगे। मान लो मैं 20 डिग्री जोड़ दिया, तो 90 या 20 कितना होगा, 110। तो 110 180 के बीच में ही तो रहेगा। तो जब भी इसमें रहेगा तो आप लोगों को पता है साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे 10 है, क्या बच्चों 10 है, तो 10 क्या होता है, ये तो थर्ड वाले में ना, थर्ड वाले में ना वो प्लस होता है। इसमें तो क्या होगा, माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। आ रही बात समझ में। तो आप लोग हमेशा ध्यान देना है कि जोड़ रहे हैं तो किस में जा रहे हैं, और घटा रहे हैं तो किस में जा रहे हैं। अगर जोड़ के इसमें आ गए तो साइन और कोसेक को प्लस कीजिए, बाकी सबको माइनस। अगर कहीं जोड़ के मान लीजिए 180 में हम जोड़ दिए, इसमें आ गए, तो जब आप लोग इसमें आ जाओगे तो क्या करना है, 10 को और कोट को प्लस कर लेना, बाकी सबको क्या कर लेना, माइनस कर लेना, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं और बता रहा हूँ, मान लो बच्चों साइन 180 प्लस थीटा है, तो साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा, जब आप लोग इसमें कुछ भी जोड़ोगे बच्चों ना, तो आप लोग 180 में कुछ भी जोड़ोगे तो आप इस थर्ड वाले में आ जाओगे, और थर्ड वाले में सिर्फ 10 और कोट प्लस होंगे। लेकिन यहाँ क्या दिया है, साइन है, और साइन इसमें क्या होगा, माइनस होगा। तो जब बच्चों साइन माइनस होगा तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे साइन माइनस। लेकिन आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, साइन तो आपस में, साइन कोस आपस में चेंज हो गए हैं, 10 कोट हो गए 90 वाले में, लेकिन इस 180 वाले में साइन का साइन ही लिख रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा कोई बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम साइन को साइन ही लिख रहे हैं जबकि यहाँ साइन को कोस कर दिए हैं। यह चीज़ आप लोग को जरूर ध्यान देना चाहिए कि साइन को साइन को कोस कर दिया, लेकिन यहाँ पे साइन को साइन ही रहने दिए हैं, ठीक है। तो इसको मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ, नोट पॉइंट में आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। तब तक इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नोट पॉइंट करके लिखवा रहा हूँ ऐसा क्यों। तो आप लोगों को बच्चों क्या नोट करके रखना है कि जब भी 90 प्लस या माइनस थीटा रहे ठीक है, जब भी 90 प्लस या माइनस थीटा रहे, या फिर 270 प्लस या माइनस थीटा रहे, ठीक है। तो बच्चों अगर इन दोनों में से कोई भी रहे तो नो चेंज, सॉरी चेंज, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी रहे तो क्या होगा, चेंज होगा। यानी साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टेन कोट में और कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ठीक है। अगर 180 प्लस या माइनस थीटा कोई भी रहे, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, 360 प्लस रहे चाहे माइनस और थीटा रहे, यानी 360 प्लस थीटा चाहे 360 माइनस थीटा, तो बच्चों अगर इन दोनों में से कोई भी रहेगा ना तो नो चेंज। क्या लिखा है बाबू, नो चेंज, यानी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे अगर 90 प्लस थीटा है तो चेंज होगा, चाहे 270 प्लस या माइनस थीटा है तो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। यही चीज़ बच्चों आप लोग को नहीं समझ में आता है कि क्यों चेंज होता है, नहीं होता है। तो आप लोग इस चीज़ को, आप लोग यही कन्फ्यूजन रह जाता है, पूरे सिलेबस एंड हो जाता है और आप लोग पता नहीं चल पाता है कि कब, कि प्लस कब होता है माइनस कब होता है। यहाँ देखिए 90 में जोड़े हैं तो प्लस है, सॉरी 90 में जोड़े हैं तो चेंज है, 10 में जोड़े हैं 90 प्लस क्या है, चेंज है, 10 कट हो गया है, साइन क्या हो गया, कॉस हो गया है। लेकिन यही 180 में चेंज नहीं हुआ है, क्या लिखे हैं, नो चेंज। फिर 270 साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि 270 में कुछ भी जोड़ोगे आप लोग, यहाँ 270 है और यहाँ बच्चों आप लोग कुछ भी ऐड करते हैं तो आप लोग इस वाले में पहुंच जाएंगे, और इस वाले में कोस और सेक प्लस होता है, न कि साइन, तो इसीलिए साइन को क्या लगाए, माइनस लगाए हैं। फिर कोस 270 में से कुछ भी घटाओगे आप लोग, इसमें से कुछ भी घटाओगे तब आप लोग इसमें नहीं जाओगे, घटाओगे तो आप लोग इसमें जाओगे। तो जब आप लोग इसमें जाओगे तो इसमें 10 और कोट प्लस है, लेकिन यहाँ पे कोस है तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। और 270 की वजह से साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि 270 पे क्या होता है, चेंज होता है बच्चों, ठीक है। आप लोग की बस यही ध्यान देना है, 90 270 पे चेंज होगा और 180 और 360 पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे देख सकते हो साइन 360 प्लस थीटा। तो बच्चों आप लोग अगर साइन 360 में और अगर आप लोग कुछ भी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, साइन तो साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और क्या होगा, प्लस में होगा। और जो कॉस होगा, कॉस 360 में से अगर थीटा कर रहे हो, कॉस 360 में से इसमें से अगर हम लोग कुछ भी घटा रहे हो बच्चों, यहाँ से कुछ भी माइनस करोगे तो आप इसी चौथे खाने में ही रहोगे। और अगर बच्चों आप लोग चौथे खाने में हो, इसका मतलब कॉस और सेक क्या होता है, प्लस होता है। तो ये क्या है, कॉस क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए कॉस किस में लगाए हैं, प्लस में लगाए हैं। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। आ रही बात समझ में? तो आप लोग इस नोट पॉइंट को जरूर ध्यान देंगे, ठीक है, कि 90 और 270 चेंज हो जाएगा और 180 और 360 चेंज नहीं होगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अब बच्चों आप लोग सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन -15 डिग्री और नीचे दिया है बटा में कोस 75 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए इस ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का पक्का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि या तो ऊपर वाले 15 है तो नीचे वाले को 15 डिग्री बना लीजिए, और नहीं तो नीचे वाला 75 है तो ऊपर वाला 75 बना लीजिए, आपको जो आसानी लगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर है साइन, इसको मैं थोड़ा बढ़िया बना देता हूँ, नहीं तो आप लोग को कहोगे क्या बना दिए, साइन -15 डिग्री, ठीक है। इसको मैं रखता हूँ और इसको आप लोग सोचो कि क्या करूँ इस 75 को कि 15 बन जाए। तो कॉस को मैं क्या लिख दूँ बच्चों, कॉस 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 -15 लिख सकता हूँ बच्चों। आप लोग बताइए लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। 90 में से 15 जाएगा, 90 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचता है, 90 ही तो बचता है। तो क्या मैं 75 को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर कितना है, माइनस में आगे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस साइन 15 डिग्री है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 90 में से कुछ भी घटाओगे तो पहले ही क्वाड्रेंट में रहोगे, पहले चतुर्थांश में। तो आप लोग पता है पहला चतुर्थांश क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। तो इसी फार्मूले को देखते हुए cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह पे कितना है, यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 15 डिग्री, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत हो समझने में तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अब आप लोग देख सकते हो साइन 15 से साइन 15 क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो जब नीचे वाला से ऊपर वाला कट जाता है तो क्या बचता है, कुछ नहीं तो एक बचता है, और ये सामने वाला माइनस, ये तो पहले से ही माइनस था ऊपर से ही, ठीक है। तो ये साइन 15 से साइन 15 कट जाएगा, माइनस बच जाएगा, और किससे कितनी बार में कटेगा, अरे भाई आप लोग 5 से 5 में भाग दे रहे हो तो सेम नंबर से सेम नंबर में भाग 0 बार में जाता है क्या, कई बच्चे 0 बोलते हैं। सेम नंबर से सेम नंबर में भाग 5 की पारा में 5 को बार में आएगा, कई बार में आएगा ना। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि साइन 15 से साइन 15 एक बार में कटेगा, न कि 0 बार में। कई महान पुरुष इसको 0 लिखते हैं, -0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग की क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा जो है बच्चों पाई/2 के क्या है, बराबर में है, और साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 दे रखा है, तो बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। पिछली बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हमको क्या दिया गया है, हमको क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है बच्चों पाई/2 है, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, पता ही आप लोगों को, और नीचे कितना है बच्चों 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसको कट करोगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसको आप लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, इसको आप लोग रखे रहो। अब आप लोग देख सकते हो कि पूछ रहा है बीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज़ और भी दिया है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2,
साइन अल्फा इजक्वल टू 1/2 हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो साइन अल्फा, ऐसे आदत पड़ गया साइन बनाने का, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा, ये ऐसे रहेगा साइन अल्फा इजक्वल टू। आप लोग ये बताइए बच्चों 1/2 किसका वैल्यू होता है। मैंने पिछली वीडियो में क्या त्रिकोणमिति का जो टेबल है, त्रिकोणमिति टेबल, उसको मैंने बताया था बहुत बढ़िया से। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है। तो आप लोग को सर 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, यहाँ से साइन तो कट जाएगा, तो इधर बच गया बच्चों अल्फा और इधर बच गया 30, ठीक है ना। इसको जो हम लोग बनाए थे इसको इक्वेशन 1 मान के रखिए, ठीक है। तो अल्फा इजक्वल टू 30 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, जो अल्फा का वैल्यू आया है 30 डिग्री, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में भरेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू 90 डिग्री है बच्चों। तो अल्फा का जगह पर हम लोग कितना भर लेंगे, 30 डिग्री प्लस बीटा इक्वल टू ऊपर कितना है 90 डिग्री। हम लोग बच्चों कुछ नहीं किए हैं, हम लोग क्या किए हैं 90 डिग्री यहीं पे, बीटा यहीं पे, बस अल्फा का जगह पे क्या कर लिए, जो हम लोग इस क्वेश्चन से निकाले हैं अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री हम लोग यहाँ भर दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब आगे यहाँ पे देखोगे आप लोग बीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे बच्चों बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहीं पे है, ठीक है। बीटा इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री यहीं पे है, या 30 डिग्री क्या है, या प्लस में है, या 30 क्या है, प्लस में है। जब इक्वल टू के इधर आएगा बच्चों तो -30 हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को पता होगा बच्चों कि 90 में से जब 30 जाता है तो कितना बचता है, 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से वाला, और ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बच्चों आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन 150 डिग्री है, साइन 150 डिग्री, तो आप लोग इसको लिख सकते हो साइन 180 में से 30 घटा लीजिए। और बच्चों कभी भी उसी को घटाते हैं ना जिसका वैल्यू पता हो। अब आप लोगों को पता है कि त्रिकोणमिति फंक्शन में 30 का वैल्यू होता है, चाहे साइन रहे, कोस रहे, टेन रहे, कोसेक से कोट कोई भी रहे 6 में से, तो 30 का वैल्यू होता है, 0 का वैल्यू होता है 30 का, 60 का, 90 का। तो इसमें आप लोग को घटाना और जोड़ना है, ये नहीं कि आप लोग 25 घटा दीजिए, कभी 32 घटा कर जोड़ लीजिए, ऐसे नहीं, उसका तो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो आप लोग पता होगा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस, आप लोग पता है 180 में चेंज नहीं होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री है, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है cos 135 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, cos 180 में से कितना घटाएंगे तो 135 आएगा, 45। तो cos 180 माइनस थीटा, आप लोग मैं क्या बताया हूँ, यहाँ पे 180 है, तो 180 में से जब कुछ भी घटाओगे तो आप लोग इसी में रहोगे। और इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है ना इस वाले में, तो साइन और कोसेक प्लस होता है, लेकिन ये क्या है, कोस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। और थीटा के जगह पे कितना, 45 डिग्री। और cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, और ये माइनस, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो क्वेश्चन हमारा बताया हुआ, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि और भी बच्चे क्या हो सकें, पढ़ सकें, कुछ सीख सकें, ठीक है। धन्यवाद।